मुख्य गेट बंद काय केलं? इतर लोकांची इतर समस्या असतील तर जाऊन कोणाला भेटणार तू? जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं भारत आज़ाद होने के बाद पिछले इधर 20-22 सालों में राजनीति में जो बदलाव आया है, या इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि आइडिया से बकरी तो दूध देती है मगर बकरा भी दूध देता है। हमारे देश की राजनीति इसी तरह से हो गई है, कभी इधर कभी उधर, और जनता परेशान हाल है। अगर आपने कादर खान की एक फिल्म देखी होगी तो उसमें कादर खान के 2 पीए थे और बाढ़ आ जाती है तो कादर खान पत्रकारों को प्रेस नोट देने के लिए 2 प्रेस नोट तैयार करवाते हैं। एक पीए को तैयार करके दी जाती है जो प्रेस नोट, उसमें लिखा होता है कि मुख्यमंत्री अगर ट्रेन से दौरा करें बाढ़ वाला जो इलाका है तो ये वाली लगाना कि एक तरफ जनता पानी में डूबकर मर रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ट्रेन से धीरे धीरे जा रहे हैं। फिर एक दूसरी प्रेस नोट दूसरे पीए के पास कि अगर मुख्यमंत्री हवाई जहाज से आ रहे हों तब ये वाली छपवाना। उसमें क्या लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री हवाई जहाज से चल रहे हैं और जनता यहाँ पानी में डूब कर मर रही है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे देश की राजनीति में जो बदलाव आया है उसमें बकरी तो दूध देती ही है, बकरा भी दूध देता है और जनता परेशान हाल है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल शोएब गुड्डू के नेतृत्व में, मैं ये बताता चलूँ कि ये शरद पवार ग्रुप है क्योंकि राष्ट्रवादी भी 2 ग्रुप में है। तो सवाल ये उठता है कि भिवंडी शहर की समस्याएं पिछले 1 महीने से नेताओं को क्यों याद आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया है कि 4 महीने में चुनाव कराए जाएं, इसलिए अब भिवंडी शहर के नेताओं को याद आ रहा है कि भिवंडी शहर में समस्याएं हैं। वरना बाला मामा के जीत के जाने के बाद भिवंडी शहर के नेता खामोश हो गए थे और मामा ने भी भिवंडी लोकसभा के जो मतदाता थे उन्हें भी खूब मामा बनाया। और ख़ास बात, जब वक्फ बोर्ड का मामला आया तो मामा की तबीयत खराब हो गई और वोटिंग करने के लिए वो नहीं पहुंच पाए। बहरहाल आइए देखते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो शिष्टमंडल महानगर पालिका आयुक्त से मिलने गया था, महानगर पालिका आयुक्त ने, जैसा कि शोएब गुड्डू ने खुद ही कह दिया कि उन्होंने चूरन तो दे दिया हमें और आगे कुछ काम होने की उम्मीद नहीं है, जैसा कि हर बार इस तरह के वायदे किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की सलमान मेमन ने, मैं खान फखर आलम। ताज़ा समस्या जो है सबसे बड़ी, भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सभी पद अधिकारी, हमने एक शिष्टमंडल लेके आया और आयुक्त साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हमने जो हमारे विषय से भिवंडी की जो समस्या थी, पहली आपने सुना होगा घर पट्टी बढ़ गई है। घर पट्टी के अंदर पानी पट्टी, ड्रेनेज सब लग के आते हैं, उसके अंदर जो गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोरियां होती है। तो स्ट्रीट लाइट जहाँ जहाँ बंद हो चालू किया जाए, ये हमने मांगनी किया है। और आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये सब काम नहीं करेंगे कमिश्नर साहब तो जो हमसे उन्होंने टाइम मांगा है उसके बाद हम रास्ते पर उतर जाएंगे। राष्ट्रवादी पार्टी के लोग रास्ते पर उतर जाएंगे, उनका जीना हराम कर देंगे। क्योंकि ये लोग जो आज महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी जो दादागिरी और मनमानी कर रहे हैं वो खत्म करेंगे इंशाल्लाह। और इतना भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं, काम जनता का कुछ भी नहीं हो रहा है। आज कोई भी पार्टी के लोग लेटर अगर देते हैं वो अपने घर का लेटर नहीं देते, भिवंडी शहर की समस्या के लिए लेटर देते। कोई लेटर में तवज्जो देता नहीं है और काम होता नहीं है। तो ये सब चीज़ को लेकर हम यहाँ पे रास्ते में उतरेंगे और हमको जिस तरीके से भी शहर के विकास के लिए काम करना पड़ेगा हम काम करेंगे। आपने जितनी भी समस्या, जितनी परेशानी गिनाई है, जैसे कि रास्ते की हो गई, नाले की हो गई, गटर की हो गई और स्ट्रीट लाइट की हो गई,
तो ये सब में कहीं ना कहीं महानगर पालिका की लापरवाही समझ में आती है। महानगर पालिका जिम्मेदार है। बिल्कुल। महानगर पालिका के अधिकारियों को लेकर क्या एक ऐसा ज्ञापन है तो महानगर पालिका को के अधिकारियों को रिमांड में लेने के लिए इस तरह से आपने आयुक्त साहब से कुछ बात की क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं आखिर जिम्मेदार तो वही लोग हैं इसके पीछे। तो एक ज्ञापन या एक मांग वो भी होनी चाहिए कि इन लोगों की जो है क्लास लगाई जाए कि आखिर इतनी सारी परेशानियां एक शहर के अंदर क्यों आ रही है। बोले ये सब बात हमने बोला और हमने ये भी कहा कि भाई आप IPS ऑफिसर हैं तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है और आप अपने सब स्टाफ को बुला के जो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो टाइट करिए, काम करके लीजिए। और काम कम होता है, दूसरे धंधे ज़्यादा होते हैं, वो खुलकर नहीं बोल सकता था मैं, लेकिन अब हम लोग इतना आपको बता देते हैं। हमारे पद अधिकारी कार्यकर्ता ने थाम लिया है कि अब यहाँ पे भ्रष्टाचार जो चल रहा है चलने देंगे नहीं। जो हमसे हो सकेगा जनता के हित में, विकास के लिए हम काम करेंगे। साथ ही साथ में गटरों की भी साफ सफाई हुई नहीं है। अभी ये साफ सफाई अगर सही से नहीं होगी, गटर की साफ सफाई नहीं होगी तो हर एरिया में पानी भरेगा, लोगों के घरों में, झोपड़पट्टियों में, दुकानों में, तो उनका जो आर्थिक नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो साफ सफाई नाले की और गटर की होना चाहिए, उसकी मांगनी हमने कमिश्नर साहब से किया है। उन्होंने हर चीज़ में हाँ ही कहा है, ना तो उनके मुंह पे है नहीं, पर वो भी देखेंगे। 3 बत्ती में पानी बहुत भरता है, उसका समस्या हमेशा के लिए निकलना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम जाएगा, 2-3 महीना 4 महीना, लेकिन वो काम हमेशा के लिए हो जाएगा। और भी जहाँ जहाँ पानी भरता है वहाँ पे हमने जो मांगनी की है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम काम करके देंगे। अब बच्चा बहुत से नालों पे, गटरों पे आप देखिए हर साल बारिश के अंदर हादसा होता है, बच्चे बह के चले जाते हैं, कोई चैम्बर कहीं लगा हुआ नहीं है। तो चैम्बर की हमने मांगनी किया, हर जगह चैम्बर लगाया जाए। आप उठा के देख लीजिए, जब्बा कंपाउंड में 2 बच्चे जो बह के गए थे, आज भी वहाँ पे चैम्बर लगे नहीं है। इतनी शर्म की बात है। तो वही कमिश्नर साहब को हमने कहा कि चैम्बर हर जगह लगाया जाए। चैम्बर लगने से हादसा से लोग बचेंगे। और ज़रूरी नहीं बच्चे बह के जाते ही हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, औरतें रहती हैं, चैम्बर ना होने की वजह से, पानी भरा रहने की वजह से गिर जाते हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर होता है। तो ये सब मामला को लेकर हमने कमिश्नर साहब से बात की है। और आपसे क्या, तो पूरे शहर के अंदर आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ RCC रोड बन रहा है वो ठीक है, बहुत जगह RCC रोड बन रहा है, काम पर ऐसा खाली पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, लोगों को तकलीफें होती है। वो काम पास करके वहाँ से हटाया जाए। और जो डामरी मतलब जहाँ जहाँ डामर के रोड है तो सालों साल से बने नहीं है, वो रोड क्यों नहीं बन रहे? खाली आप टैच मार के छोड़ देते हैं, ऐसा चलेगा नहीं। वो डामरी रोड बनना चाहिए। डामरी रोड अगर नहीं बनेगा तो हम मुखालफत करेंगे। ये हो गया। उसके अलावा पानी की समस्या पूरे शहर के अंदर है, बहुत जगह पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पानी आता भी है वहाँ गंदा पानी आ रहा है। तो इस मामले को लेकर हमने, इस सब विषय को लेकर हमने वहाँ पे चर्चा की। कितने दिनों में सब काम का अल्टीमेट दिया गया कि सब काम हो जाए? देखिए, घर पट्टी के लिए, हॉल के लिए तो 1 से 1.5 महीना मांगे हैं। और पानी के लिए उन्होंने कहा कि बाला कंपाउंड और गैबी नगर में थोड़ा तकलीफ है, वो भी समस्या जो है बहुत जल्द से जल्द खत्म करेंगे। बकरीद का जो त्यौहार है वो साफ सफाई अपना जो रोड कोबा करना है वो चालू कर दिए। तो ये सब मुद्दे को लेकर हमने कुछ बात की है। एक मुद्दा हमारा रह गया, पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट, आप देखिए कितने एरिया में स्ट्रीट लाइट बंद है, उससे भी बहुत से हादसे होते हैं। कहीं कुत्ता काट लेता है, वहाँ का अंधेरा होने का। कमर्शियल में इन्होंने 23% बढ़ाया। तो ये मजदूरों का शहर है, इतना पैसा लोग जो बढ़ा रहे हैं, घर पट्टी जो बढ़ी है, भिवंडी शहर में सुविधा क्या दे रहे हैं लोग? आप उठा के देख लीजिए, कोई सुविधा है नहीं। खाली ये दादागिरी और मनमानी की जो चल रही है महानगर पालिका की, कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आयुक्त साहब ने कहा है कि इसे मुझे 1 से 1.5 महीने टाइम दीजिए, इसके अंदर हम कुछ जो रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता नहीं कि कोई रास्ता निकालेंगे, चूरन दे के भेज दिया ऐसा हमको लगता है, लेकिन निकालते हैं तो उनके लिए अच्छा है। नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर चंद्र पवार के सभी पद अधिकारी, सीनियर लीडर, नगर सेवक और कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे महानगर पालिका के खिलाफ। उसके साथ ही साथ में आप देख लीजिए, हॉल, जो शादी का हॉल है, यहाँ गरीबों के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। जो हॉल 5-6 हज़ार रुपये में हमको मिल जाता था,
आज उसमें GST MGST का सब क्या क्या बढ़ा के आज लगभग 15,000 16,000 रुपया हॉल का भाड़ा हो गया है। ये कितना अन्याय, गरीबों के साथ अन्याय। अगर वो अब हॉल में जब इतना पैसा देना रहेगा तो सीधा सीधा लोग जाके प्राइवेट में जो मंडप वाले उनसे काम करवा के देंगे, उधर भी 15-20 हज़ार मिल जाएगा। तो ये अन्याय हो रहा है। महानगर पालिका कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है गरीबों के साथ। तो उसके लिए भी हमने मांगनी किया है। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया है कि हमसे जो हो सकता है उसके अंदर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कम नहीं करते हैं तो फिर हम आपको कहते हैं कि हम उनके महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और अभी आप देखिए 7 तारीख को बकरीद का त्यौहार आ रहा है। जिस तरीके से सब स्लाटर हाउस के रोड रास्ते जो है सब बन जाना चाहिए थे, तो हमने मांगनी की है जहाँ जहाँ खड्डे हैं वहाँ पे आप डामरी करो। अगर डामरी नहीं होता है तो कोबा कम से कम करो, उसको प्लेन करो, नहीं तो क्या जानवर भड़केगा या जानवर गिरेगा, उससे हादसा हो सकता है। तो वो उनका कहना है कि हम विजिट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो चुका है। और वो हम साथ ही साथ में साफ़ सफाई की भी मांगनी की है, क्योंकि जो जानवर का कचरा होता है कर्मचारी लोग उठाते नहीं हैं, लोगों को उठाना पड़ता है, गाड़ी में डालना पड़ता है। उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई कर्मचारी लोगों से आप बात करिए और जो कचरा है वो उठाए, वहाँ से उठाया जाए। वहाँ साफ़ सफाई, कुर्बानी के बाद साफ़ सफाई होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए ताकि धो के अच्छे साफ़ सफाई हो, नहीं तो बीमारी फैलने का डर रहेगा। ये कुर्बानी का मसला था। उसके बाद आप देख लीजिए बारिश सामने, और बारिश पहले ही शुरू हो चुकी है। नाले की साफ सफाई